एक्सटेंट ऑफ बर्न्स इन एडल्ट्स। हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यू से देखेंगे। ये व्यू एंटीरियर है और ये वाला व्यू पोस्टीरियर साइड का है। एंटीरियर साइड में जो हेड का पोर्शन है, जो हम देख रहे हैं, हेड और नेक, ये दोनों मिला करके कितना हो जाता है 9%, जिसमें हेड का पार्ट होता है 7% और नेक का होता है 2%। ये जो 9% है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों मिला करके होता है। ठीक, इसके बाद आता है चेस्ट। एंटीरियर 9%, एंटीरियर 9%, एब्डोमेन 9%। इसी का पोस्टीरियर अपर हाफ 9%, लोअर हाफ 9%। ठीक है, इसके बाद हैंड में 4 आर्म और हैंड मिला करके होता है 9%। ठीक है, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों मिला करके 9% है। ठीक है, तो ये दोनों हैंड मिला करके 9 और 9 18% हो जाता है। इसके बाद जो पेरिनियम होता है, जेनाइटल पार्ट, उसका होता है 1%। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद आता है, अब लोअर लिम्ब बचा है। ठीक है, तो लोअर लिम्ब में 9% एंटीरियर होता है, 9% पोस्टीरियर होता है, 9% एंटीरियर होता है, 9% पोस्टीरियर होता है। ठीक है, जिसमें भी 10% 10% थाइस का होता है और 3% फुट का होता है। अब इसको यदि हम टोटल करें तो 9% अपना कौन सा भाग हो गया, हेड का भाग हो गया, हेड वाला भाग 9% हो गया। 18% चेस्ट और एब्डोमेन हो गया। 18% अपर एंड लोअर हाफ हो गया। 18% एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेग हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर राइट लेग मान लें और ये लेफ़्ट लेग मान लें, तो ये हो गया। इसके बाद जो बचा हैंड का दोनों हाथों का मिला करके 18% होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों मिला करके। ठीक है, तो और 1% पेरिनियम हो गया। इसको यदि हम जोड़ते हैं 9% प्लस 18% प्लस 18% प्लस 18% प्लस 18% प्लस 18% प्लस 1% इक्वल टू 100% ये आता है। ये 100% बर्न का एस्टिमेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि इसी चिल्ड्रन में यदि देखें तो चिल्ड्रन में हमें ऐसा पिक्चर मिलता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि चिल्ड्रन में जो हेड और नेक का पोर्शन है 15% है, जबकि एडल्ट में 9% है, क्योंकि चिल्ड्रन में हेड बड़ा होता है और जो लेग का पोर्शन है वो 15% है। ठीक है, और एडल्ट में कितना होता है, ये 9% आगे का और पीछे का मिला करके 18% होता है, लेकिन चिल्ड्रंस में ये 15% होता है। ये 15% एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिला करके है। यदि सिर्फ एंटीरियर देखें तो 7.5 होता है, 7.5 और 7.5 पोस्टीरियर होगा, 7.5 एंटीरियर होगा, दोनों का मिला करके 15% यहाँ दिया हुआ है। बाकी जो रेस्ट होता है, रेस्टेज सेम होता है। अब आता है डिग्री ऑफ बर्न्स या डेप्थ ऑफ बर्न्स, कितनी गहराई तक वो जला है, इसका हम कैसे आकलन करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सटेंट ऑफ सरफेस हम बर्न्ड जो सरफेस एरिया है उसको देख कर जाने। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कितनी गहराई तक बर्न हुआ है, उसके लिए होता है डिग्री ऑफ बर्न जिसको कहते हैं। तो डेप्थ ऑफ बर्न इज़ क्लासिफाइड एज, एक होता है इसको एक ड्यूपेट्रेंस क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने बर्न को 1 डिग्री बर्न, 2 डिग्री बर्न, 3 डिग्री बर्न, 4 डिग्री बर्न, 5 डिग्री बर्न और 6 डिग्री बर्न, 6 डिग्री तक इन्होंने क्लासिफाइड किया है। ठीक है,
तो अब इसको हम बर्न इन्होंने किस हिसाब से किया है कि एपिडर्मिस से शुरू करके और 6 डिग्री में जो गहराई है बर्न की वो बोन तक पहुंच जाएगी। यदि बोन में तक बर्न हो गया तो उसे उन्होंने 6 डिग्री नाम दिया है। तो इसको हम देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है 1 डिग्री बर्न। ठीक है, 1 डिग्री बर्न्स में हमने शॉर्ट में एपिडर्मिस कर दिया है। इसका मतलब एपिडर्मिस इसमें प्रभावित होता है। तो दिस रेफर्स टू रेडनिंग एंड स्कॉर्चिंग ऑफ एपिडर्मिस रिजल्ट्स फ्रॉम being close to the source of heat without actual contact may be painful for a few hours। इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट हीट की उसके स्किन टच में नहीं आती है, लेकिन ऐसी जगह पर है वो जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से स्किन में एपिडर्मिस जो होता है वहाँ पर रेडनिंग और स्कॉर्चिंग हो जाती है। स्कॉर्चिंग मतलब क्या हो जाता है, अत्यधिक हॉट हो जाना, अत्यधिक गर्म हो जाना एरिया। और इसमें क्या होता है कि घंटों तक दर्द होता रहता है। तो इस कंडीशन को उन्होंने कहा है ड्यूपेट्रेंस ने 1 डिग्री बर्न। ठीक है, इसके बाद आता है 2 डिग्री बर्न। 2 डिग्री बर्न जो होता है जब इपिथेलियम इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे 2 डिग्री बर्न कहा गया है। इसमें क्या होता है, इज एक्चुअल बर्न्स of epithelium may also include सीजिंग ऑफ हेयर। इसमें क्या होता है, सीजिंग ऑफ हेयर हो जाता है। अब यदि स्कैल्स देखें, हम सभी जानते हैं स्कैल्स क्या होता है, ड्यू टू मॉइस्ट हीट, ड्यू टू वार्म वाटर, ड्यू टू हॉट टी। तो विद इन 2 to 3 आवर्स देयर इज़ अ ब्लिस्टर फॉर्म। लिक्विड चीज़ से यदि आप जलते हो तो ब्लिस्टर फॉर्म 2 से 3 घंटे में हो जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देयर इज़ अ वेसाइकल ब्लिस्टर फॉर्मेशन। उसमें कैसा ब्लिस्टर होता है, वेसाइकल ब्लिस्टर फॉर्म होता है। इसके बाद यदि रेडिएशन बर्न हुआ है तो 2 डिग्री बर्न में हमें कैसा मिलता है, वो देर में भी एरिदीमा या अल्सरेशन मिलता है। 2 डिग्री बर्न में यदि रेडिएशन बर्न है तो हमें एरिदीमा मिलता है। और एरिदीमा क्या होता है, superficial reddening of the skin usually in pets as a result of injury or irritation on causing dilation of the capillaries। कैपिलरीज डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से स्किन का जो सुपरफिशियल रेडनिंग मिलता है, पेचेस लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है दे आर पेनफुल बिकॉज एंडिंग्स आर एक्सपोज्ड। जो 2 डिग्री बर्न होता है, जैसे कि हमने देखा कि 1st डिग्री बर्न जो होता है एक्चुअल हीट के कांटेक्ट में ना करके होता है, और इसमें जो है पेन कुछ घंटों तक रहता है। लेकिन जो 2 डिग्री बर्न होता है इसमें जो पेन होता है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं। इसके बाद 3 डिग्री बर्न है। 3 डिग्री बर्न को हम समझ सकते हैं कि अब आता है, जैसे आपका हो गया एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुआ 1st डिग्री में, 2nd डिग्री में एपिथेलियम इन्वॉल्व हुआ, 3rd डिग्री में क्या होता है, सुपरफिशियल डर्मिस। इट रेफर्स टू बर्न्स इन्वॉल्विंग सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस विद इन few hours there is formation of yellowish brown parchment like membrane, very painful in 1 to 3 degree burns, healing occurs without scarring। इसमें क्या होता है, जो सुपरफिशियल डर्मिस इन्वॉल्व होता है और इसमें स्किन जो होती है येलोइस पार्चमेंट लाइक मेम्ब्रेन जैसी हो जाती है। और पार्चमेंट क्या होता है, इसको मेरी हिंदी में कहे तो चर्मपत्र होता है, जो एनिमल्स या गोट, जैसे गोट है, शीप है, इनकी स्किन जो होती है एक फ्लैट होती है, थिन होती है और स्टिफ होती है।
तो उसी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन इलोइस पार्चमेंट लाइक मेम्ब्रेन हो जाता है और वेरी पेनफुल होता है ये, ठीक है। और यदि 1 से 3 डिग्री तक का बर्न होता है तो वो हील हो जाएगा विदाउट स्कारिंग। इसके बाद आता है 4 डिग्री बर्न। 4 डिग्री बर्न में क्या होगा, अब पहला आपका हो गया एपिडर्मिस, फिर एपिथेलियम इन्वॉल्व हुआ, फिर सुपरफिशियल डर्मिस इन्वॉल्व हुआ। अब 4 डिग्री में डीपर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। डीपर डर्मिस इन्वॉल्व होता है तो बर्न्स इन्वॉल्विंग अप टू डीपर लेयर्स ऑफ डर्मिस। Burns are not painful as nerve endings are completely destroyed. 4 डिग्री बर्न में दर्द जो होता है वो कम हो जाता है बिकॉज नर्व एंडिंग्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। और हीलिंग इज़ बाय स्कारिंग, और ठीक होने के बाद उसमें स्कार आ जाता है। इसके बाद जो 5 डिग्री बर्न है, अब 5 डिग्री बर्न में क्या इन्वॉल्व हो जाती हैं, मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो मसल्स बर्न हो जाएंगी, और यदि मसल्स बर्न हो जाती हैं, मसल्स के बर्न हो जाने से कंट्रक्चर डिफॉर्मिटी मिलती है बोन्स, दैट इज बर्न। इन शॉर्ट हम देखें तो ड्यूपेट्रेन्स फार्मूला में 1 डिग्री बर्न में एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुआ है, 2 डिग्री में एपिथेलियम, 3 डिग्री बर्न में सुपरफिशियल डर्मिस, 4 डिग्री में डीप डर्मिस, 5 डिग्री में मसल्स और 6 डिग्री में बोन्स। और यदि हम 12वें से तुलना देखें तो आचार्य बागभट्ट का जो प्रमाद दग्ध आया है सावधानी से जल जाने में, इन्होंने प्रमाद दग्ध के टाइप्स बताए थे, जो तुत्थ दग्ध, सम्यक दग्ध, अति दग्ध और प्लोस्ट। उसके बाद उन्होंने सम्यक दग्ध के टाइप्स बताए थे, त्वचा जल जाएगी तो क्या होगा, सिरा जलेगा तो क्या होगा, स्नायु जलेगा तो क्या होगा, और अंदरूनी डीपर पार्ट्स। तो उससे हम जो बागभट्ट बर्न की टाइप्स बताए वो डिग्री ऑफ बर्न से समतुल्य हैं। इसके बाद जो विल्सन का जो डिग्री ऑफ बर्न है, विल्सन ने इसे 1 to 3 डिग्री माना है। 1 डिग्री बर्न में इन्होंने कहा है कि नोन एज सुपरफिशियल एपिडर्मिस बर्न। 1 डिग्री बर्न में सुपरफिशियल एपिडर्मिस बर्न होता है, इसमें ड्यूपेट्रेन्स के 1 डिग्री और 2 डिग्री को इन्वॉल्व किया गया है। 2 डिग्री बर्न नोन एज डर्मो एपिडर्मिल बर्न, इसमें ड्यूपेट्रेन्स का 3 डिग्री और 4 डिग्री को इन्वॉल्व कर दिया है। यानी सुपरफिशियल एपिडर्मिस जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन है। 2 डिग्री बर्न में डर्मो एपिडर्मिल बर्न, और 3 डिग्री बर्न में क्या है, डीप बर्न, इंक्लूड ड्यूपेट्रेन्स 5 डिग्री एंड 6 डिग्री। इसके बाद आता है क्लिनिकल या थेरापेटिक। क्लिनिकल या थेरापेटिक को में इन्होंने 2 माना, एक सुपरफिशियल माना है और दूसरा माना है इन्होंने डीप बर्न। 2 ही ग्रुप माने हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में विल्सन का 1 और 2 डिग्री इन्वॉल्व होता है, और डीप बर्न में विल्सन का 3 डिग्री इन्वॉल्व होता है। तो सुपरफिशियल जो बर्न है थेरापेटिक या क्लिनिकल, इसमें सुपरफिशियल एपिडर्मिस बर्न एंड डर्मो एपिडर्मल बर्न हो गया, और डीप में तो डीप बर्न होगा ही, ठीक है। इसके बाद आता है एज फैटल पीरियड। फैटल पीरियड यदि हम बर्न के केस में देखें तो यदि डेथ विद इन 24 आवर्स होती है तो ज़्यादातर वो यूजुअली ड्यू टू न्यूरोजेनिक शॉक और सफोकेशन, न्यूरोजेनिक शॉक से या सफोकेशन से होती है। इसके बाद यदि 1 से 2 दिन बाद डेथ होती है तो वह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से या हाइपोवोलीमिया से होती है। यदि 2 से 10 दिन बाद डेथ हो रही है तो वो ज़्यादातर आर यूजुअली ड्यू टू टॉक्सीमिया ऑफ बर्न्स, दैट इज कंबाइंड रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बर्न की वजह से होगी। एंड डिलेड डेथ होती है यूजुअली,
तो डिलेड डेथ यदि हो रही है तो वो यूजुअली किसकी वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो यहाँ तक फेटल पीरियड तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस ऑफ बर्न एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बर्न होगा। थैंक यू सो मच।